जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल के इंतजार करने से, सिर्फ आवेदन करने से भर्ती का सपना पूरा होता है? बिल्कुल नहीं होता है भाई, ठीक है ना। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। याद रखो, वही कैंडिडेट सफल अधिकतर होते हैं जो भाई ना इंतजार कम और पढ़ाई पे ज्यादा बिलीव करते हैं। यानी कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो, इंतजार अब तक कर रहे थे, इंतजार भर्ती कब आएगी। अब आपको पता चल चुका है नवंबर में इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, क्योंकि यूपी भर्ती बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया, ठीक है ना। अब भी आप सोचो कि नहीं नवंबर भर्ती आएगी उसके बाद पढ़ा जाएगा, फिर देखा जाएगा सिलेक्शन, है ना। तब समझो आप रेस में हो ही नहीं। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, जो अभी से तैयारी करेगा ना कहीं जाके वो फाइट कर पाता है मुश्किल से। तब तक देखो उनमें से भी कैंडिडेट्स होते हैं जो बाहर हो जाते हैं। तो सोचो पहले आप लास्ट के 2-1 महीने में क्या ही कर लोगे, है ना। तो भाई तैयारी पे पूरा फोकस रखो। आज बात करूंगा सब चीजों के बारे में भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल 22,605 आपका जो नोटिफिकेशन है नवंबर में आएगा। आपको कल ही में बता चुका था, कैलेंडर आपका जारी हो चुका है, ठीक है ना। इन सब के लिए ओटीआर शुरू हो चुके हैं, पहले से हो चुके हैं, क्योंकि 31 जुलाई से आप इनके कभी भी ओटीआर करा सकते थे। अभी भी करा सकते हो। जब नोटिफिकेशन आए, जिस दिन आवेदन कराए उस दिन भी आप ओटीआर करवा सकते हो। आज चाहो आज भी ओटीआर करवा सकते हो। तो ओटीआर बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यानी ओटीआर आपको करवाना अनिवार्य है। आप सोच रहे हो, आपके कमेंट्स आते हैं कि सर हमने 23 भर्ती देखी, उसमें हमने देखी तो अब तो हमें ओटीआर नहीं जरूरत है। भाई होना है जरूरत। जो ओटीआर आपका लागू हुआ है वो हुआ है 31 जुलाई 2025 से। उससे पहले कोई ओटीआर की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो ओटीआर सबको करवाना अनिवार्य है, चाहे पहली बार कांस्टेबल देख रहे हो या आखिरी बार देख रहे हो, ठीक है। तो भाई ओटीआर भी कराना है। उसके बाद दोस्तों मैं अब बात करूंगा भाई, जो चीजें अभी जैसे कि चल रहा है कि 3 सब्जेक्ट से सर सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट्स के क्या कमेंट होते हैं ना, मेरा सर 3 सब्जेक्ट ठीक है, एक बेकार है, मेरा सर मैथ भी सही है, जीके खराब है, जीके सही है तो मैथ खराब है। भाई देखो, यूपीएससी तो प्रॉपर चारों आपको सब्जेक्ट 35% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओवरऑल 50%, तब जाके आप काउंट होंगे। यानी कि वहां तो चारों सब्जेक्ट के अनिवार्यता है कि आपको पास करने और अच्छे मार्क्स भी लाने, तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन कांस्टेबल में बहुत अच्छी बात यह है कि अगर मैथ आपको बिल्कुल नहीं आ रहा ना भाई, तो हिंदी, रीजनिंग, जीके पूरा स्कोर अपना अच्छे से कराओ। कंपटीशन जैसे 220 कट ऑफ गई है और आपके 3 सब्जेक्ट से 220 नंबर बन रहे हैं, आप सिलेक्शन पा जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज व्यवस्था बहुत अच्छी है भाई। यहाँ पर एक सब्जेक्ट में 0 छोड़ो, माइनस में भी नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। लेकिन भाई जीके का भी डर खत्म हो जाएगा। एक ऐसी बुक्स आज आपके लिए लेके आया हूँ, खान सर की बुक्स है दोस्तों, एक बार इसको जरूर देखना और इसको मंगाना भी और इसके पढ़ना। आप जीके में ना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होने वाला है। आज एक बुक्स पहले देखो दोस्तों। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो 2025 की, या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको डर लगता है भाई जीके से कि स्कोर जीके में अच्छा कैसे होगा, भाई ये जो बुक्स आपको दिख रही है ना, पॉकेट जीके, खान सर की बुक्स है ना भाई, खान सर, आरबीडी पब्लिकेशन इसको प्रकाशित किया गया दोस्तों। इस बुक की मैं खासियत बताने पा रहा हूँ भाई। इस बुक से ना अगर आपने एक बार ये पढ़ ली तो विश्वास मानना, आपको जीके का जो डर है ना आपके अंदर से निकल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी चीजें, विषय सूची, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतिहास, आपका संविधान, सारी भूगोल, सारी चीजें यहाँ पर आपकी पूरा का पूरा कवर होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका छपाई। तो इस बुक से दोस्तों आपका पूरा जीके कवर होने वाला। किसी भी एग्जाम्स में आप बैठोगे ना तो एक अच्छा स्कोर करके आओगे। तो इस बुक्स को जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आसानी से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि कितने नंबर आपको लाना इस बार अनिवार्य है सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी सिर्फ 22,000। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 60,000। और पिछली बार भाई एक चीज मैं आपके लिए फिर बता दूं, रिपीट कर दूं, नवंबर में ही लगभग भर्ती आई थी, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जनवरी में, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज हुई है भाई, जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था, इसी तरह से समथिंग, है ना। और यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, नवंबर भर्ती आ रही, दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। क्या एग्जाम पॉसिबिलिटी है कि फरवरी में करा लिया जाए, जनवरी फरवरी में फिर करा लिया जाए, रिपीट फिर कर दिया जाए। अब तक 2 बार ये चीजें रिपीट हो चुकी है आपकी, 49,568 और 60,000 के एक महीने में एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना। एक महीने के एग्जाम। अब आप सोचोगे सर 1 महीने का समय देते हैं, बिल्कुल देते हैं भाई, ठीक है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि इस बार चुनाव कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ ग्राम प्रधानी वाला चुनाव है। मुझे नहीं लग रहा कि इस बार आपको बहुत जल्दबाजी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम तो मुझे लग रहा है कि मार्च से पहले पहले होगा, यानी जनवरी में 3 महीने बता रहे ना, दिसंबर जनवरी में एग्जाम आपकी कराने का पूरा पूरा सोचेंगे यूपीएसआई का। लेकिन एक चीज है ना कि 2 ही दिन एग्जाम चलेगा, समस्या इस बात की है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम उससे 15 दिन बाद या 1 महीने बाद करा लें तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि तैयार जो आपको टारगेट लेके चलना ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल का वो फरवरी में एग्जाम देना, इस तरह से टारगेट लेके चलना है। मैं भी कह रहा हूं कि आपका एग्जाम तो मुझे लग रहा है कि मार्च के बाद ही जाएगा, अप्रैल मई में जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। लेकिन इनका भैया कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है ना। भर्ती बोर्ड ऐसा ही है, ऐसे ही चलता है, बिल्कुल कह सकते हो पता नहीं किस मूड में चलता है। एक महीने में एग्जाम करा लेता है आवेदन के बाद, ठीक है। तो सतर्क होकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ से भी आपके पास समय है, अभी सितंबर आधा पढ़ लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना इधर 2 महीना उधर, 5-6 महीना फिर भी कांस्टेबल के लिए है। यूपीएसआई के लिए तो आपके 3 महीने अभी भी
भी आपके पास है, दिसंबर तक मुझे लग रहा है आपको तैयारी मौका मिलेगा, और जो आपका एग्जाम है जनवरी फर्स्ट वीक में होने वाला है। ठीक है, अब नंबर कितना लाना ये अच्छे से आप लोग सुन लो। यूपी पुलिस कांस्टेबल अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो भाई, तो 300 में से नीचे 220 का तो कोई टारगेट अपना रखना ही नहीं, चाहे आप यूडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जनरल है भाई। ठीक है, उसके बाद एससी में आप, हाँ मैं कह सकता हूँ 200 नंबर पे आप लोग जहाँ तक सेफ रहने वाले हो। ठीक है, फीमेल में कोई भी गर्ल्स मुझे लग रहा है 200 नीचे सोचे भी ना, जनरल में 210 प्लस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली 205 नंबर से इस बार कम मत सोचना। ठीक है, इसी तरह से एससी भी भाई लगभग 190 नंबर फीमेल लाना है आप लोगों के लिए भी, इससे कम मत लाना। एसटी 170 है ना, इस तरह से आपको नंबर अपना एक टारगेट अच्छे से लेके चलना है, क्योंकि भर्ती इस बार कम है। ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, देखो एग्जाम अधिकतर मिलते जुलते रहते हैं, आप सभी के लिए पता है। पिछले 10 साल छोड़ो 15 साल पहले परीक्षा देख लो, 19-20 का ही फर्क होगा, जब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, कंपटीशन आप लोग सोचो बहुत ज्यादा आई हो, बिल्कुल नहीं होने वाली है। 50 लाख इस बार फॉर्म भी नहीं जाने वाले, मुश्किल से 25 से 30 लाख इस बार कांस्टेबल में फॉर्म रहने वाला है। और साथ में अच्छी बात यह है कि 22,000 वैकेंसी, तो इसलिए फॉर्म की संख्या भी कम रहने वाली है। 60,000 भर्ती थी, 3 साल की छूट मिली थी, सबने खूब दबा के फॉर्म डाला, लेकिन फॉर्म डालने से नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज पहले ही पता चल चुकी थी। फिजिकल कट ऑफ 200 के आसपास लगी थी 300 में से, तो बहुत ज्यादा हाई भी फिजिकल कट ऑफ नहीं लगी थी। फाइनल कट ऑफ हालांकि बड़ी थी, 20 नंबर 18 नंबर इस तरह से बड़ी थी, उस वहां पर चौंकाया गया था। ठीक है ना, 2.5 गुना बुला के भी इतनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ी, तो आप लोग सोच सकते हो भाई। ठीक है, तैयारी कर लो भाई, अच्छा मौका आपके पास है भाई। ओटीआर कभी भी करा लो, कैलेंडर जारी हो चुका है, अब सारी आपकी निश्चित जो आपके अंदर चल रहा था भर्ती आएगी नहीं आएगी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन एक नुकसान बहुत तगड़े से हुआ, जो मैं आपके लिए बता दूं भाई। वो नुकसान कौन सा है, पदों का ना बढ़ना। ये पद जो आपके 22,000 है, इतने ही रह गए। क्यों रह गए आप जान रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा था अगर 1-2 महीने में भर्ती आती तो कोई भी आप में पद में बढ़ोतरी नहीं होगी। यही भर्ती 2026 में जाए और आगे खिंच के जाए 26 में भी, तब आपको ये पद डबल देखने को मिलेंगे, अगर ये चुनावी भर्ती है जब। लेकिन ये चुनावी भर्ती नहीं बननी है, मैं फिर आपके लिए रिपीट कर दूं, पद इतने रहने वाले हैं। कंपटीशन आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इस बार। ठीक है ना, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। आप नो डाउट अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो यहाँ से इतना समय है कि उसको भी आप अच्छा कर सकते हो। 3 के साथ साथ आप चौथा भी सब्जेक्ट अपना अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना, 3 में अपना पूरा कोशिश करना कि 100% अपना दे। 100% मतलब वही है मार्क्स 85%, 90% ला सके। और जो आपका बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट है, चाहे वो जीके हो चाहे मैं, तो उसमें से भी आप क्षमता रखो कि हम मैं लगभग इसमें 60-70% अपने अंक हासिल कर लूँ। यहाँ पर इतना तो कर ही लूँ, मेरा बिल्कुल वीक है, इसको इतना मजबूत तो बना ही लूँ। फिर देखना भाई ऊपर से नाम आने वाला, आपका नीचे से नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन ना लो किसी भी चीज़ की। बाकी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, है ना। अभी कहाँ से जीके में क्वेश्चन पूछे गए, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, सब स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और कोई चीज़ अगर टॉपिक आपका छूट रहा तो वीडियो के जरिए मुझसे पूछ लेना भाई कि हाँ सर ये चीज़ हमें बता दो, इसमें क्या डाउट रहने वाला है। सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर जवाब मिलने वाले, टेंशन ना लो। वीडियो के माध्यम से इसीलिए बनाता हूँ, कमेंट में सबके तो जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसी तरह से मैं एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि हमारे जितने भी बहन भाई हैं सबको अपना जवाब मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।